चलो बच्चों, आज आपको 11-12 साइंस में, अगर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको लॉग टेबल आना ज़रूरी है, जो कि आपको एग्ज़ाम में भी दिया जाता है। एग्ज़ाम में आप यूज़ कर सकते हो, जबकि आपको पूरे साल में 2 साल में उसको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल के लिए आपको काम आ सकता है। तो हम अब समझेंगे बहुत अच्छे तरह से लॉग टेबल। चलिए आगे आ जाओ बच्चों, लॉग टेबल आपके सामने है। तो लॉग टेबल में क्या क्या कंसेप्ट होती है वो समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले लॉग टेबल का फर्स्ट पेज जहाँ पे लॉगरिथम लिखा है, आपको वहाँ पे आना है बेटा। वहाँ पे एक पेज दिखेगा आपको, आपके सामने एक पेज है, मतलब दोनों को फोल्ड करके अगर एक पेज है, वहाँ पे लॉगरिथम लिखा हुआ है। लॉगरिथम को अगर बुक में देखा जाए तो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, जिसे मेन डिफरेंस कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द आपको 4 नंबर्स 4 डिजिट तक उसको निकालना है लॉग टेबल। 4 डिजिट के बाद वाला डिजिट ज़्यादातर के हम पॉइंट शिफ्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी स्टेप से समझ लेंगे, जैसे जैसे आगे चल जाएंगे आपके प्रॉब्लम्स को और अच्छी तरह से समझेंगे। सपोज मान लो मेरे पास 7.823 ऐसा एक नंबर है। सेकेंड वाला नंबर मेरे पास है 78.23, तीसरा वाला नंबर है 782.3 और एक लास्ट वाला मेरे पास नंबर है जिसको 7823। देखो बेटा, अगर आपको दिख रहा है तो ये भी 7823, 7823, 7823 नंबर तो सेम है, लेकिन वेरिएशन देखो बेटा, यहाँ पे 7.8 इन दोनों के बीच में 7.8 पॉइंट है, ये पॉइंट 2 के डिजिट के बाद है, ये पॉइंट 3 डिजिट के पास ये। तो सबसे पहले लॉग टेबल में आपको सबसे पहले वाला फॉर्मूला समझना है कि इसमें बेटा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज़ है, देखो बेटा सिंपल सी बात है, फॉर्मूला भी समझाऊंगा। पॉइंट से पहले वाले डिजिट को काउंट कीजिएगा, जिसको n मानेंगे, n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं। पॉइंट से पहले अगर एक डिजिट है तो यहाँ पे 0 पॉइंट लिख दो। क्या लिखा बेटा? 0। पॉइंट से पहले 2 डिजिट है तो 1 पॉइंट लिख दो, 1 को माइनस करके। पॉइंट से पहले 3 डिजिट है तो आप लिखेंगे बेटा 2 पॉइंट, आप लिखेंगे 2 पॉइंट। पॉइंट ही नहीं दिख रहा है तो समझ मान लीजिएगा यहाँ पॉइंट है तो 1 2 3 4 और 1 माइनस कर देंगे, मतलब 3 पॉइंट। फिर से समझा रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉइंट से पहले वाले डिजिट को काउंट करो। पॉइंट से पहले अगर 1 डिजिट है तो 0 लिख दो, 2 डिजिट है तो 1 लिख दो, 3 डिजिट है तो 2 लिख दो, 3 डिजिट अगर पॉइंट ही नहीं दिख रहा है तो लास्ट के पॉइंट पे डिजिट समझ लो। 4 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, मतलब 1 माइनस करके लिखना है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन अलग अलग होगा, लेकिन 4 नंबर के लिए याद करेंगे। अगर पॉइंट पहले नंबर के बाद है तो 0, 2 नंबर के बाद है तो 1, 3 नंबर के बाद है तो 2 और 4 अगर दिख नहीं रहा तो यहाँ पे 3, मतलब 1 माइनस करके लिखना है। फॉर्मूला है n-1, जिसको नहीं भी लगाया तो आपको कोई नहीं दिक्कत, फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना है। अब अगर पॉइंट की बात खत्म ही हो गई अभी, तो इस नंबर को सबसे पहले 2 डिजिट को काउंट करो। तीसरा वाला नंबर सिंगल पकड़ो, फोर्थ वाला नंबर सिंगल पकड़ो। अब 3 पार्ट के मैंने, जो 4 डिजिट वाला नंबर था इसके 3 पार्ट के, पहले पॉइंट को निकाला, पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लिया बेटा मैंने। इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे हम, इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे हम, इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे हम, इसको भी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। अब 0 पॉइंट आया, यहाँ पे 1 पॉइंट अलग था, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन लॉग इसका सेम ही आने वाला क्योंकि नंबर सेम है। सबसे पहले यहाँ पे 78 2 डिजिट को मान लो, यहाँ पे भी 78 को ही मानना है, यहाँ पे भी 78, यहाँ पे भी 78। अब ये जो वर्टिकल लाइन है बेटा आपकी, ये 2 पेज में इसमें वर्टिकल लाइन में 10 से नंबर स्टार्ट होते हैं तो 99 तक नंबर है 2 पेज पे फोल्ड किए हुए। तो सबसे पहले इसमें 78 को ढूंढना है, तो आपको यहाँ पे कहीं पे तो भी 78 मिल जाएगा, मतलब 78 मुझे मिल गया यहाँ पे, मतलब डॉट 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 मेरे पास ऐसा है। तो 78 जिस लाइन में मिलते हैं उसके बाद वाला नंबर को ढूंढो। यहाँ पे 2 है तो 78 से 2 में चले जाओ, ऊपर वाली लाइन 2 की होनी चाहिए। यहाँ पे आपको 4 डिजिट वाला एक नंबर मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? 4 डिजिट वाला नंबर। लॉग टेबल ऐसे मिलता है बेटा। उसको सबसे पहले यहाँ पे आपको ओपन करना है। ओपन करके आपको मिलने वाला है ये वाला डिजिट। यहाँ पे लॉगरिथमिक
लिखा हुआ है बेटा, ये लॉगरिथमिक है, इसको ओपन करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे कर दूँ तो मैं अगर आपको दिख रहा है तो मैंने इसके लिए स्ट्रक्चर बड़ा बनाया। 78 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तो 78 को 2 में अगर मैं देख लूँ बेटा तो मुझे 78 का 2 में मिल रहा है 8932। देखो बेटा मैंने 78 सबसे 2 डिजिट वाला नंबर ले लिया, यहाँ से 2 के लाइन में नीचे आया तो मुझे मिला 8932। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख देना है बेटा, नंबर आ गया बेटा 8932। अब देखो बेटा मेन डिफरेंस, उसके बाद वाला नंबर है 3, जिसको मेन डिफरेंस में देखना है। अभी 3 में 78 के 3 में देखो, इससे अगर यहाँ से चले जाते हो, अगर 3 से ऊपर आते हो, ये लाइन में देखना है 3 से, तो यहाँ पे आपको मेन डिफरेंस मिल जाता है 3 का, मेन डिफरेंस मिल जाता है 3 का। 78 का 3 में 2 है, सॉरी यहाँ पे मेन डिफरेंस है 2, जो है लिख दो बेटा, कितना है 2। तो जो 2 आया इस नंबर में उसको प्लस कर दो तो प्लस बन जाएगा, मतलब 2 2 4, ये 3, ये 9, ये 8 और ये बन जाएगा 0.8934। इसका भी लॉग नंबर सेम है, इसके लिए आ जाएगा 8934, इसका भी आ जाएगा 8934 और इसका भी आ जाएगा 8934। इस तरह लॉग को देखा जाता है बेटा। देखो बेटा यहाँ पे लॉग टेबल निकालते वक्त आपको अलग अलग एग्जाम्पल हैं। नंबर को देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, अगर इससे पहले डिजिट के पहले 2 नंबर है तो आपको क्या लेना है, 1 एक माइनस करके लिखना है। यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले 2 डिजिट थे तो मैंने 1 लिख दिया। अब 2 का ग्रुप बनाना है, यहाँ पे 92, फिर ये 1 सिंगल और ये 7। 92 को इस लाइन में ढूंढना बेटा, यहाँ पे कहीं तो भी 92 आपको मिल जाएगा। मान लो 92 मुझे मिल गया तो 92 को सबसे पहले इस लाइन में ढूंढ लो। 92 अगर 92 मिल जाता है तो यहाँ पे मान लो मैंने 92 मुझे मिल गया, तो 92 को आपको नेक्स्ट वाला नंबर है 1, 92 को 1 में देखना है आपको, तो 92 को 1 में देखा, इसको थोड़ा सा रफ कर देंगे। 92 को 1 में ये लाइन बन जाएगी नीचे, 92 को इस लाइन में इधर आपको 92 को 1 में मिल जाएगा 9643। तो जो नंबर मिलता है यहाँ पे मिल जाएगा ऑलरेडी आपको नंबर, तो यहाँ पे लिख दो बेटा 9643 प्लस 7 का मेन डिफरेंस है। तो यहाँ से अगर 7 में चले जाओ, आप 7 से नीचे आ जाओ तो आपको मिल जाएगा 3 का मेन डिफरेंस। कितने का मिल जाएगा, 3। तो इसको प्लस कर देना है, मतलब 3 और 3 6, ये होगा 4, ये 6 ऐड करना है उसको, सिंपल सा 9, 1.9646 ये लॉग आ जाएगा। दूसरे वाला एग्जांपल है, इसको पॉइंट से पहले कितने नंबर है उसको काउंट करो। पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, तो 1 2 3 है, तो 2 पॉइंट लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 2.3, मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट करना है, मतलब 3 मतलब यहाँ पे 3 इसके लिए नहीं, 1 2 3 है, 3 है तो 2 लिख दिया बेटा। फिर 58 को इस लाइन में ढूंढना है, 58 यहाँ पे मान लो आपको 58 मिल जाए, तो 58 के बाद वाला नंबर है बेटा 3, 58 के बाद वाला नंबर 3 है, तो आपको ऐसे चले जाना है, 3 से नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा 58 को 3 में 7657 आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। उस नंबर को यहाँ पे लिख दो बेटा 7657। अब मेन डिफरेंस कितना है बेटा, यहाँ पे देखो 2 है तो 2 का मेन डिफरेंस देखना होगा। 58 में 2 का मेन डिफरेंस 1 होता है, तो मतलब मान लो यहाँ पे मेन डिफरेंस 1 2 में आना है, तो आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा जो कि कितना है 258 को 2 में 1 ही है, 1 लिख देंगे बेटा यहाँ पे। इसमें प्लस करवा देंगे बेटा, +1, तो 7 + 1 8 5 6 7 2 पॉइंट, ये बन गया आपका लॉग, ये बन गया आपका लॉग। यह आया इसका लॉग, यह आया इसका लॉग, समझ लो। तीसरे वाला नंबर है बेटा, यहाँ पे पॉइंट दिख ही नहीं रहा है, तो मान लो यहाँ पे 4 डिजिट है 1 2 3 और 4, उसमें से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 पॉइंट। फिर मुझे लिखना है 73 को 2 में, तो 73 मान लो यहाँ पे 75 के ऊपर, मतलब 73 आपको कहीं तो भी इस लाइन वर्टिकल लाइन में भी मिल जाएगा। तो 73 को
अगर आपने 73 के बाद 2 है, 73 को अगर 2 में दिखा तो आपका आ जाएगा 8645। 76 का 2 में आ जाएगा, ऊपर के 2 वाले 76 को 2 में 73 को 73 को 2 में आ जाएगा आपका 8645। 8645। अब इसको लिख देंगे 8645 प्लस 8 का मेन डिफरेंस है 73 में, 8 का मेन डिफरेंस 73 में, 8 का मेन डिफरेंस है 5। 73 में ऐसे ही चले जाओ, ये 8 की लाइन से आ जाएगा, यहाँ पे मेन डिफरेंस होगा 5, तो प्लस कर दो 5 प्लस 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 5 10, 4 प्लस 1 कैरी, यहाँ पे 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये 3.8650। इसको आपको करके कमेंट में बताना है। चलो बच्चों, अगर मल्टीप्लिकेशन है और आपको इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन लॉग के सहारे करना है, आपको लॉग कैसे निकालते हैं मैंने वीडियो में बता दिया, लेकिन फिर से एक बार आपको अगर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करवाना है और यह मल्टीप्लिकेशन आप अगर इजीली करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। लॉग टेबल आपके सामने है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है कि इस नंबर का लॉग निकाल लो। अब इस नंबर का लॉग आ जाएगा, यहाँ पे कैरी पॉइंट से पहले कितने नंबर है तो 3 डिजिट 1 2 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा 2। अब देखो 78, पहले 2 नंबर है 78, तो इस लाइन में 78 को देख लो, यहाँ पे 78 मिल जाता है आपको। 78 के बाद वाला नंबर है 3, तो क्या 78 को यहाँ 3 में देखा जाएगा, यहाँ पे आपको 4 डिजिट वाला नंबर मिल जाएगा। 78 को 3 में अगर देखा तो आपको मिल जाएगा 8938, 8938। और उसके बाद वाला मेन डिफरेंस 2 का है, तो 78 में 2 का मेन डिफरेंस 78 में 2 का मेन डिफरेंस 1 ही है, तो 78 से इधर चले जाओ, आपको 1 का मेन डिफरेंस मिल जाएगा। जो भी नंबर आया यहाँ पे लिख दो 8938, मेन डिफरेंस था 1, इसको मेन डिफरेंस में देखने वाले हैं, मेन डिफरेंस है 1 का, तो प्लस कर देंगे 8 + 1 9, 3 एज इट इज 9 8, यहाँ पे आ जाएगा 2 पॉइंट। क्या आ जाएगा 2 पॉइंट। दूसरे वाला नंबर को जो दूसरा नंबर है इसको यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, इसका लॉग निकालना है आपको। 80 पॉइंट से पहले 2 नंबर है तो 1 पॉइंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 पॉइंट। 83 को यहाँ पे 83 को ढूंढ लो बेटा, यहाँ पे कहीं तो भी मान लो ये 83 आपको यहाँ पे मिल गया, आपके इसमें नंबर है, मैं सिर्फ इडिट करके मतलब दिखाने के लिए स्ट्रक्चरली बना रहा। 83 को उसके बाद 2 में देखना है, मतलब 83 को 2 में अगर देखा जाए तो 9201 आ जाएगा। 2 में देखा जाए तो क्या आ जाएगा, ऊपर से 2 वाले लाइन में ही देखो 9201 आ जाएगा। 83 को 83 यहाँ पे 9201। अब इसके बाद वाला जो लास्ट वाला नंबर है वो 5 है, तो क्या 83 को 5 में यहाँ पे जाके देखेंगे अपन, यहाँ पे आपको एक नंबर मिल जाएगा। 83 को 5 में अगर देखा जाए मेन डिफरेंस में जाके देखो तो आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो आपको याद रखना है, इसको पहले लिख लेना है 9201, मेन डिफरेंस को प्लस करवाना है, मेन डिफरेंस है 3, ये है आपका मेन डिफरेंस। तो देखो 3 + 1 हो जाएगा 4, 0 2 9 1.9204, ये लॉग आ गया बेटा। दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई है तो सबसे पहले उसको क्या कर दो, उनके लॉग को ऐड कर दो। लॉग आया 2.8939 प्लस यहाँ पे आया 1.9204, ऐसे लिख दो और उसकी एडिशन करवा दो। एडिशन तो सिंपल सी बात है, 9 + 4 13 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 4, 9 2 11, यहाँ पे बन जाएगा 18, यहाँ पे कैरी, ये हो जाएगा 2 + 2 4। तो जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट है उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो, 2 मिनट के लिए छोड़ दो। अब इसका जो एडिशन आया ये भी आपका आंसर नहीं है, इसको आपको एंटी लॉग के एग्जैक्ट सामने वाले पेज में एंटी लॉग लिखा हुआ है और मैं ऐसे ही टेबल है, सेम ऐसे ही टेबल है, देखना भी ऐसे है, सिर्फ पॉइंट में है।
पॉइंट के पहले वाले नंबर को छोड़ दो, दूसरे दो को पकड़ो, मतलब 81 हो गया। तो 81 को यहाँ पे 81 को मोस्ट ऑफ दी, इसको मानो यहाँ पे 81 मिल गया। तो 81 को 4, ये तीसरे वाला नंबर 4 है, तो 81 को 4 में देखा जाए। 81 को 4 में देखा जाए तो एंटीलॉग में आ जाएगा। एंटीलॉग में बेटा अपन 81 को 4 में 6516 प्लस ये 3 का मेन डिफरेंस है, लास्ट डिजिट कितना है बेटा 3 है, तो 3 का मेन डिफरेंस यहाँ पे देखा जाए तो अगर 3 का 81 में 3 का मेन डिफरेंस है 5, तो देखिएगा ये 3 का मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 5, आपको नंबर मिलेगा 5। इसको प्लस कर दो, लिख लो आंसर क्या है बेटा 6516, उसमें प्लस कर दो, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 6516, आपको बुक में लिखना है, प्लस 5 का मेन डिफरेंस को प्लस कर देना है। मेन डिफरेंस हम प्लस है 6 5 11 2 5 6। अब जो प्लस मेन डिफरेंस प्लस करके आंसर आया, उसमें पहले डिजिट के बाद पॉइंट दे दो इनटू 10 टू दी पावर, यहाँ पे जो नंबर आया हुआ है पॉइंट से पहले हमने छोड़ा था उसको लिख दो। यहाँ पे अगर 4 है तो 4 लिख गया, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 2, जो भी है 5 होगा 5, लेकिन अगर नहीं होगा तो 10 टू दी पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये होगा आपका फाइनल आंसर, जबकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप प्रैक्टिस करते हो तो बहुत इजीली ये सब कर सकते हो, तो आपको इस तरह से करना है। ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन। तो बच्चों अब डिवाइडेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं डिवाइडेशन। अगर इतना बड़ा डिवाइडेशन आपको करना है तो आपको लॉग की ज़रूरत है और लॉग को समझना ज़रूरी है। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है, इसका लॉग निकालो, इसका लॉग निकालो, दोनों की लॉग की सब्सट्रैक्शन करवा दो। लॉग निकालना तो आपको आता ही है, आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, नहीं तो भी देख लो, फिर से भी एक बार समझा दूंगा। दोनों के लॉग निकालो, उसका सब्सट्रैक्शन कर दो, आए हुए आंसर का एंटी लॉग निकालो। चलो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो सबसे पहले वाले नंबर का अगर लॉग निकालना है तो लॉग 83 का 7.9 में 83 7.9 का, तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट थे, इसके लिए 2 लिख दिया। अब 83 को ये लाइन में पहले 2 डिजिट 83 को यहाँ पे देखना है, तो मान लो यहाँ पे 83 मुझे मिल जाता है, इस वर्टिकल लाइन में 83 को देखना है। 83 के बाद वाला नंबर है 7, तो फिर यहाँ पे जाके 7 में 83 से नीचे आएंगे, तो मान लो ये यहाँ आ गया, आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा, 4 डिजिट वाला नंबर मिल जाएगा। 83 को 7 में 83 को 7 में 6871 68 सॉरी मैं एंटीलॉग में देख रहा हूँ, एक मिनट, लॉगरिथम में ही देखना है बेटा। 83 को 7 में 83 को 7 में देखना है, 7 तो आ जाएगा 9227 9227। उसके बाद वाला नंबर है 9, तो उसको मेन डिफरेंस में देखेंगे। 9 वाला नंबर यहाँ पे आपको कुछ तो भी नंबर मिल जाएगा। 83 के मेन डिफरेंस में 9 में मिल रहा है मुझे 5, तो यहाँ पे है 5। अब जो नंबर आपको मिला 4 डिजिट वाला उसको लिख दो बेटा, 9227 प्लस 5, 7 और 5 12, मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक कैरी दे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट। यह आ गया बेटा लॉग इसका। अब दूसरे नंबर का लॉग निकालेंगे, लॉग सेकेंड वाले नंबर का 69, मतलब 2 पॉइंट से पहले 1 2 2 नंबर है, इसके लिए 1 लिखा। 69 को 3 में मान लो यहाँ पे 69 मिल जाए मुझे। 69 को 3 में देखना है, तो 69 को 3 के लाइन में आपको एक 4 डिजिट वाला नंबर मिल जाएगा। 69 को 3 में 8407 मिल जाता है। उसके बाद मेन डिफरेंस है 7 का। 69 में
तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे देखना है आपको 7 वाले लाइन में, इसी लाइन से जाके ये आ जाएगा 4। तो 4 को प्लस करवा दो, मतलब आपका आंसर आया था 8407। ये मेन प्लस इसमें 4, इसको मेन डिफरेंस मानेंगे, मेन डिफरेंस को हम प्लस करवा देते हैं। 7 4 मतलब 11, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 4 8 1। इन दोनों के लॉग तो मैंने निकाल लिए। अब लॉग निकालने के बाद मल्टीप्लिकेशन अगर दोनों नंबर का है तो हम प्लस करते हैं, डिवाइडेशन है तो सब्सट्रैक्ट करना है। ऊपर वाला नंबर है 2.9232 और नीचे वाला नंबर है -1.8411। 2 में से 1 निकला तो 1, 3 में से 1 जाता है तो 2, 2 में से 4 नहीं निकलता, इसके लिए यहाँ पे बना देंगे 12। यहाँ पे बना देंगे 12 में से 4 चले गए तो 8। अगर कैरी की बात है तो यहाँ पे कोई बच्चा यहाँ पे कम कर देगा, मतलब 9 है तो 8 कर देगा, कोई बच्चा नीचे प्लस कर देगा। तो कोई भी जाहिर सी बात है, यहाँ से अगर यहाँ पे कम कर दिया तो 9 में से 1 कम कर देते 8 -8 0, और एक कैरी अगर नीचे देते हैं तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 9 + 9 0, मतलब ये बन जाएगा 0। 2 में से 1 बचा तो 1, आपका आंसर आ गया 0 8 2 1। ये फाइनल आंसर नहीं है। अब लॉग के दूसरे पेज, सेकेंड वाले पेज में चले जाओ, वहाँ पे आपको एंटी लॉग मिलेगा। ऊपर एंटी लॉगरिथम लिखा होगा, वहाँ पे आपको जाना है और 08 पहले पॉइंट से पहले वाले नंबर को छोड़ देना है। ये जो 4 नंबर है पॉइंट के बाद वाले, उसमें से 2 को उठाना है, मतलब 08 है तो 08 को तीसरे वाला नंबर है 2 में देखना है। 08 को अगर मैंने 2 में देखा तो मुझे मिल जाएगा 12, आंसर मिल जाएगा 1208, 1208। और तीसरा नंबर है 1। फिर मेन डिफरेंस में यहाँ पे देखो, मैं 08 को अगर लॉगरिथम में देखा जाए तो लॉगरिथम में 10 से स्टार्ट होता है, लेकिन एंटी लॉग में 0 पॉइंट से स्टार्ट होता है। तो ऐसे ही देखना है, 08 को आपको 2 में देखना है, आपको यहाँ पे एक नंबर मिल जाएगा। मेन डिफरेंस में जाके देखना है 1 का मेन डिफरेंस कितना होता है। तो 1 का मेन डिफरेंस यहाँ पे गिवन है 08 में 0 ही है, तो छोड़ दो। जो आंसर आया बेटा उसके पहले की डिजिट के बाद पॉइंट दे दो 1208, और पॉइंट से पहले जो भी आया हुआ है 10 टू द पावर 1 लिख दो, 10 टू द पावर 1। इस तरह डिवाइडेशन किया जाता है, इस तरह डिवाइडेशन किया जाता है। डिवाइडेशन का और एक एग्जांपल है। अगर इतना बड़ा डिवाइडेशन आपको दिखे तो आपको विद द हेल्प ऑफ लॉग करना है। विद द हेल्प ऑफ लॉग करते वक्त आपको देखना है कि बेटा अगर ये है तो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर का लॉग निकाल लेंगे। पॉइंट से पहले अगर देखा जाए तो इसका लॉग निकालने के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉइंट से पहले 2 डिजिट है, इसके लिए हमने 1 लिखा। 2 होते हैं तो 1 लिखते हैं, 3 होते हैं तो 2 लिखते हैं। यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो हमने 1 लिखा। अब 43 को मान लो, इस लाइन में 43 को आप पकड़ लो, यहाँ पे 43 आपको मिल जाएगा। 43 के बाद वाला नंबर है 2, तो 43 को हम 2 में देखेंगे। 43 को अगर 2 में देखा आपने लॉगरिथम में, 43 को 2 में अगर आपने देखा तो 6355 आ जाएगा, 6355 आ जाएगा, 6355 प्लस उसके बाद वाला नंबर है 7। अब 7 को कहाँ पे देखना है? तो तीसरे इसमें देखना है, तो यहाँ पे मेन डिफरेंस का कॉलम होगा, तो वहाँ पे आपको देखना है स्ट्रेटली उसी लाइन में। अब देख रहे 43 को 7 में अगर देखा जाए तो आपको मेन डिफरेंस मिल जाएगा बेटा 7, मेन डिफरेंस मिल जाएगा 7। तो जो नंबर आया उसको लिख लो बेटा 6355 प्लस 7, मतलब ये अगर इसको प्लस कर दूँ तो 12 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर 5 + 1 6 हो जाएगा, ये 3 ये 6, 1.6362 ये लॉग आ जाएगा। सेकेंड नंबर को देखा जाए तो पॉइंट से पहले 3 डिजिट थे, इसके लिए 2 पॉइंट लिख दिया। अब 82 को 3 में देखना है, तो इस लाइन में 82 को, मतलब मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिट कर लूँ, 83 को आपको 82 को 3 में देखना है। 82 को हम 3 में देखने वाले हैं, तो 82 को 3 में 9154 आ जाएगा। 3 में देखा तो 9154। अब उसके बाद वाला नंबर है 5, तो क्या
कि मेन डिफरेंस में चले जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 82 को 5 में आ जाएगा 82 को 3, तो यहाँ पे है 3। अब देखो इसको ले लेंगे बेटा, उसको उठाएंगे 9154 प्लस यहाँ पे 3 कर देंगे, 4 + 3 7 बन जाएगा, यहाँ पे 5192 पॉइंट बन जाएगा। ये बन गया आपका दूसरे नंबर का लॉग। इसका लॉग निकाल लिया, इसका लॉग निकालने में कोई दिक्कत है तो मैंने वीडियो में लॉग कैसे निकाला जाता है उसको भी बताया था। लॉग के अब क्या करना है आपको, डिवाइडेशन है, 2 नंबर का डिवाइडेशन है तो लॉग की सब्सट्रैक्शन करना है। मतलब देखो लॉग को माइनस करना है, ये वाले और ये वाले। लॉग इसका आया 1.6362 माइनस 2.9157। जो नंबर बड़ा छोटा कोई नहीं, जो सीक्वेंस है ऊपर वाले नंबर का लॉग ऊपर ही लिखेंगे, नीचे वाले नंबर का लॉग नीचे ही लिखेंगे बेटा। यहाँ से अगर 2 में से 7 निकाल दो, अब माइनस करने की हर किसी की टैक्ट अलग अलग है, आप आपकी तरह से कर सकते हो, मैं मेरी तरफ से करूँ। देखो बेटा यहाँ पे बना दिया मैंने 12, कोई यहाँ से पॉइंट घटा देता है, मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो आंसर वही आ जाता है। 12 में से अगर 7 निकल जाते हैं तो 5 बच जाते हैं बेटा, 5 + 1 6 6 0 हो जाता है, 3 + 3 - 1 3 में से 1 जाता है 2 बच जाता है, 6 में से 9 नहीं जाते। यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ से ले लो, तो ये बन जाएगा 16। ले लो पॉइंट से, इधर से भी पॉइंट कैरी कर सकते हो आप, इस लॉग टेबल में वो अलाउड है। 16 में से अगर 9 चले जाते हैं तो आपके पास बच जाएगा बेटा 7, और ये 2 + 1 बन गया 3, ऊपर है 1 में से 3 नहीं निकलते, तो अगर 1 में से 3 नहीं निकल रहे तो नीचे 1 में से 3 मतलब 2 + 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर में से इसको घटा दो, मतलब 3 में से 1 चला गया तो 2 बचा, लेकिन उसको लिखना है /2। /2 का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो अब जो आंसर आया इसका आपको करना है एंटी लॉग। क्या करना है? एंटी लॉग। लॉग के एग्जैक्ट सामने पेज वाले में सामने चले जाओ तो एंटी लॉग है। एंटी लॉग को देखने की तरह सेम होती, सिर्फ नंबर थोड़े से चेंज होते हैं, पॉइंट में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले पॉइंट के बाद वाले नंबर ले लो, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ। 72, अब देखो बेटा 72 को अगर यहाँ पे देखा जाए तो 0.72 होगा, 0.72 होगा या 0.72 होगा। 0.72 है आपके लॉग में। 0.72 को आप सभी को 0.72 के बाद 0 है, 0.72 को 0 में लिखना है, यहाँ 0 भी होता है। 72 को 0 में लिखा जाए तो आपका आंसर आ जाता है 52, आंसर आ जाता है 5248, 5248। मेन डिफरेंस 5 का, तो 5 के मेन डिफरेंस में चले गए तो आपको मेन डिफरेंस मिल जाएगा 6, मतलब यहाँ से यहाँ आ जाओ, 5 का मेन डिफरेंस मिल जाएगा 6, मेन डिफरेंस है 6, तो प्लस करवा दो 6, 14, 5 2 5, मतलब 5254। आपको याद रखना है फाइनल आंसर आने के बाद पहले डिजिट के बाद पॉइंट देना है, इनटू जो छोड़ा था हमने /2 करके उसको लिखना है माइनस पावर। क्या लिखना है बेटा? -2। -2 अगर आए -2 आए तो -2 लिख दो, -3 आए तो -3 लिख दो, या कुछ नहीं आया तो छोड़ दो, -1 आया तो -1 लिख दो। -1 का ये आपको जो है उसको लिखना है। इस तरह डिवाइडेशन किया जाता है लॉग का। चलो।